राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन राधे राधे। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। माताएं बहनों, कथा को सुन रहे होंगे और कथा को महा अपेक्षा ज्ञान के प्राप्ति, मार्गदर्शन, ज्ञानों को अपेक्षा और सामाजिकता कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की ओर से सभी भक्तजनों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। भक्ति भावनाओं को जोड़ने के लिए, भक्ति भावनाओं से जुटने के लिए और सनातन धर्म को अपनाने के लिए हम लोग को यह धर्म है, यह अपेक्षा है। तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए और हम विचित्र सी कथा को आज हम ब्राह्मण देव को बारे में श्रीमद् भागवत कथा की ओर से हम बताते हैं कि भक्ति भावनाओं को किस रूप से उल्लेख किया जाता है। उसी उल्लेख से भक्ति भावनाओं को मार्गदर्शन में अपनाया जाता है। तब कहा जाता है भक्ति भावनाओं को, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझा लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना को जो सेनापति है उसको भी समझा लीजिए। कैसे जब सेनापति युद्ध करने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे महाभारत में, तो सेनापति को भीष्म पितामह ने कहे कि हे ब्राह्मण देव, सब अपने अपने पक्ष की ओर से समझा लीजिए कि कैसे भक्ति, कैसे भावनाओं को युद्ध करना है, कैसे युद्ध में विचलित नहीं होना है। अपने अपने अपेक्षा के रूप में ज्ञानों को प्रकट करिए। आप ज्ञान को प्रकट करके ज्ञानों को प्रकृति के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में उल्लेख लाना है। तब सब भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी उसी प्रकार से कहें, सब हर तरह से भीष्म पितामह सुगम। इसीलिए अब सब मोर्चा को अपनी अपनी जगह स्थित पर संभालना है, अपनी अपनी मोर्चा को स्थित पर संभालना है। कैसे युद्ध के कलाओं को लेना है, कैसे युद्ध को सीखा जाता है, उस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने कहे कि युद्ध में नियम से बंधी हुई जितना नियम बताए हैं, युद्ध में उस युद्ध को नियम को उल्लेख कोई नहीं उल्लंघन करेगा। अगर जो उल्लंघन करेगा युद्ध में नियम के अनुसार, उसको युद्ध से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा भीष्म पितामह नियम बनाए थे। और युद्ध समाप्त होला के बाद रात्रि विश्राम के बाद उस सेनापति से मिल सकते हैं और सेनापति से मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा महाभारत में युद्ध का शंख बजा था। और इसी शंख के वजह से आज हम लोग कलयुग में नियम को पालन करते हैं कि युद्ध दोनों तरफ से हो रहा है तो युद्ध को ललकार दिया जाता है। पहले शंख ध्वनि बजता है, लेकिन कलयुग में शंख ध्वनि तो युद्ध में बजता नहीं है। तो युद्ध को उस समय शंख ध्वनि बजता था और युद्ध में लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे और फिर युद्ध शुरू हो जाता था। तो नियम को भीष्म पितामह जी बांधे थे और सब इनको पालन किए और युद्ध होते रहा। जब युद्ध होते हुए बहुत लंबा युद्ध चली, 18 दिन तक युद्ध चला। 18वां दिन समाप्त हुआ। युद्ध में जब भीष्म पितामह जी अर्जुन जी के हाथों से बाणों की सैया पर लेट गए थे, तो भीष्म पितामह जी के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी सेनापति बने कौरवों को देने से। तो सेनापति थे तो युद्ध में फिर जो कर्ण थे, तो भीष्म पितामह के समय में कर्ण युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि भीष्म पितामह मना कर दिए थे कि जब तक हम रहेंगे युद्ध में डटल, जब तक सूर्यपुत्र कर्ण नहीं युद्ध करेगा। तब जब सैया पर पड़ गए हैं भीष्म पितामह बाणों के सैया पर, तब गुरु द्रोणाचार्य जी
बने, कौरवों को तरफ से सेनापति चुना गया। तब फिर कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा मिला, तब कर्ण युद्ध करने के लिए आए। तब उसी समय युद्ध को, नियम को तोड़ दिए। जो छात्री है युद्ध, जो वह युद्ध उसी से करेगा, और जो निहत्था है उसको पर कोई बाण नहीं चलाएगा और उसको कोई नहीं मारेगा, निहत्थे को। भीष्म पितामह जी इस प्रकार से नियम को बनाए थे कि निहत्थे पर नहीं बाणों को बरसाना है, न उसको मारना है। लेकिन जब कर्ण आए तो सब नियमों को उल्लंघन करते हुए जो निहत्था है उसको भी मारना शुरू किए। जैसे हमारा अभिमन्यु जी को, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के एक निहत्थे पर सब किस प्रकार से मारे, जो कायरता नाम घोषित हुआ था महाभारत में भी। आज कलयुग में भी सुनते हैं ना कि कायरता, जो पीछे से वार किया, पीछे से मार दिया, उसको कायरता कहते हैं। कायर पुरुष है। अगर तुम्हारा सामना करना है तो कह कर सामना करिए ना। ओ महाभारत युद्ध की ललकार होती है। युद्ध के परिभाषा को कोई समझ में नहीं करेगा तो युद्ध कैसे कर पाएगा। तो युद्ध को, परिभाषा को समझना होगा। जब तक युद्ध को, परिभाषा को नहीं समझिएगा तो युद्ध नहीं कर पाइएगा। इसलिए युद्ध को, परिभाषा को समझिए कि युद्ध हमको कैसे करना है, कैसे युद्ध को से हम बचें, कैसे हम पीछे से कायरता की तरफ हम ना अपना पीठ को दिखाएं। तब कर्ण आए, तब सब नियम को तोड़ दिए। जब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अकेले वहां कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अकेले पड़ गए थे, चक्रव्यूह में सब महारथी रत्ती सब उस पर बाणों की बरसात, कोई भाला से कुछ, सब नियम को तोड़ दिए। गुरु द्रोणाचार्य देखते रह गए, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले कि नन्हे बालक पर इस प्रकार से सब महारथी एक बालक को छेक के मार रहा है। ये तो कायरता है। ये कृष्ण भगवान कायरता का नाम दिए थे अपने मुख से कि तुम लोग कायरता हो। एक निहत्थे पर तुम लोग तो बाण से ऐसी मार दिया, नियम को पालन नहीं किया। तब अर्जुन जी भी रोते हुए, कलपते हुए इस वचन को दोहराए थे। तो महाभारत का युद्ध को सुनिए और समझिए, तब इसमें पता चलता है कि महाभारत का युद्ध किस प्रकार से नियम से हुआ था। भीष्म पितामह की अथी में, अगुवान में, और किस प्रकार से भीष्म पितामह जैसे ही बाणों को छैया पर पड़ गए तो नियम को कैसे तोड़ दिए। इसको लोग कलयुग में रोमो रोमो पर सब नाम लेते हैं। तो जिस प्रकार से नियम है द्वापर सतयुग में और कलयुग में भी नियम पालन कर लेवे लोग, तो समझिए कि हर व्यक्ति ज्ञान की परिभाषा को समझ लेगा
और सनातन धर्म को समझ लेगा और ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से ज्ञान की मार्गदर्शन है, अज्ञान की अपेक्षा है। अज्ञान को प्राप्त कैसी करनी चाहिए? तो जिस प्रकार से परिभाषा का प्रयोग हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पर क्या बोलना है, उसी प्रयोग से महाभारत से हम लोग जोड़ते हैं। तो उस गुण को लेकर हम लोग कलयुग में आते हैं। महाभारत को, ज्ञान को, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को समझकर, श्री कृष्ण भगवान को वाणी को समझकर, जो कृष्ण भगवान वाणी बोले हैं ज्ञान की रूपी में, जो कृष्ण भगवान के जो वाणी को हम लोग समझ जाएं, उस ज्ञानी को हम लोग मार्गदर्शन को उल्लेख में समझिए कि उल्लेख रूप के आदर्श बन जाएंगे, जितना मनुष्य तन हम लोग हैं। तो इस प्रकार से सनातन धर्म को और अपनाइए, अज्ञानों को मार्गदर्शन में, उल्लेख में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ज्ञान हम लोग को अंधेरा में रखेगा, जब तक हम लोग विचलित सी रहेंगे, एक दूसरे से हम लोग कायरता की तरह झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए कायरता हटाकर और सामाजिकता ज्ञान की परिभाषा को प्राप्त करना चाहिए। तो राधे राधे हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे हरे कृष्णा भक्त, राधे राधे।